हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता। तो चलिए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे दिन के बाद रात होना निश्चित है, ठीक उसी प्रकार ये भी निश्चित है कि जिसने भी इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना ही है। अर्थात अगर पृथ्वी लोक पर कोई भी सबसे बड़ा सत्य है तो वो है प्राणी की मृत्यु। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस सच्चाई को स्वीकार करना नहीं चाहते। खैर, आप सभी ने देखा होगा कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव को जलाया जाता है। साथ आपने ये भी देखा होगा कि अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद हो जाती है तो उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है। ऐसे में आपने गौर किया होगा, किसी परिवार अगर किसी की मृत्यु शाम के बाद होती है तो उसके शव को अकेला भी नहीं छोड़ा जाता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शव को रात भर अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको इसी सवाल का जवाब बताने वाला हूँ, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है। तो दोस्तों, चलिए अब बिना किसी देरी के गरुड़ पुराण की ये बातें जान लेते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता, वो बताने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि कब कब अथवा किन परिस्थितियों में शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, यानी कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दूं कि हिंदू धर्म में अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है और अगले दिन उसका दाह संस्कार किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी की मृत्यु पंचक समय में होती है तो उसके शव को कुछ समय के लिए घर पर रखा जाता है और जब पंचक काल समाप्त होती है तो उसका दाह संस्कार किया जाता है। क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर सूर्यास्त के बाद अथवा पंचक समय में किसी मृत शरीर का दाह संस्कार किया जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए अगर कोई रात में मर जाता है तो ऐसी स्थिति में लाश को लेकर शमशान घाट नहीं जाते हैं और लाश को घर में ही रखते हैं और सुबह होने का इंतजार करते हैं। और ऐसे में मृत शरीर को एक भी पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाता और कोई ना कोई व्यक्ति रखवाली के लिए मौजूद होता है। मृत शरीर को अकेला नहीं छोड़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कुत्ते बिल्ली जैसे जानवर उसे नोच खाएं। और गरुड़ पुराण की माने तो ऐसे में मृत आत्मा को भी यमलोक के मार्ग में ऐसे ही यातायात सहनी पड़ती है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उससे गंध आने लगती है। ऐसे में यह जरूरी होता है कि वहाँ कोई ना कोई व्यक्ति बैठा रहे और धूप या अगरबत्ती शव के चारों तरफ जलाता रहे, ताकि शव से आने वाला दुर्गंध चारों ओर ना फैले। दोस्तों, हम आपको बता दें, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ जी के पूछने पर कहते हैं, हे पक्षीराज, इन सब के अलावा अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई भी संतान उसके पास नहीं है तो ऐसे में भी शव को घर पर रखा जा सकता है जब तक कि उसका पुत्र या पुत्री ना आ जाए, क्योंकि खुद के संतान ये मृत शरीर को मुखाग्नि नहीं देता है तो उसका उद्धार नहीं हो पाता, अर्थात वह कई वर्षों तक इसी मृत्यु लोक में भटकता रहता है। इसके बाद विष्णु जी बताते हैं कि सूर्यास्त के बाद अगर किसी मृत शरीर को जला दिया जाता है, अर्थात उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तो वह मृत आत्मा असुर, दानव अथवा पिशाच की योनि में जन्म लेता है, जहां उसे कई तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। और यही मौजूद है हिंदू धर्म में रात को अंतिम संस्कार करने से मना किया जाता है। और आगे विष्णु जी बताते हैं कि रात में मृत शरीर को अगर अकेला छोड़ दिया जाए तो उसमें आसपास भटक रही दुरात्मा उस शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिससे मृतक के साथ साथ उसके परिजनों को भी कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। साथ ही ये भी बताते हैं कि शव को अकेला इसलिए भी नहीं छोड़ा जाता क्योंकि मरे हुए आदमी की आत्मा वहीं पर भटकती रहती है
और अपने परिजनों को देखती रहती है। कहा जाता है कि इंसान की मौत के बाद शरीर आत्मा से खाली हो जाता है और जिसकी वजह से उस मृत शरीर में कोई बुरी आत्मा का साया अपना अधिकार जमा सकता है। और यही वजह है कि रात में शव को अकेले नहीं छोड़ा जाता है और कोई ना कोई इसकी रखवाली करता रहता है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको अन्य कारण भी बता देते हैं। दोस्तों, शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उसके आसपास लाल चींटियां या अन्य कोई नरभक्षी रेंगने वाला प्राणी या पशु आकर शव को खा सकता है। इसलिए वहां कोई ना कोई व्यक्ति बैठकर शव की रखवाली करता है। दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि शव को अकेले छोड़ने से कई लोग जो तांत्रिक कर्म करते हैं उनके कारण भी मृत आत्मा संकट में पड़ सकती है। इसलिए भी कोई ना कोई शव की रखवाली करता रहता है। शव के आसपास जगह को साफ सुथरा किया जाता है और धूप के साथ ही दीपक भी जलाया जाता है ताकि वहां दूर तक उजाला फैला रहे। इसका भी यह कारण है कि मृतक कहीं अधोगति में नहीं चला जाए, क्योंकि रात्रि के अंधकार में अधोगति वाले कीट पतंगे, रेंगने वाले जीव जंतु और निशाचर प्राणी ज्यादा सक्रिय रहते हैं। उस दौरान आत्मा यदि गहरी तंद्रा में है तो उसकी अधोगति में जाने की संभावना भी बढ़ जाती है। दोस्तों, उपनिषदों के अनुसार एक क्षण के कई भाग कर दीजिए, उससे भी कम समय में आत्मा एक शरीर छोड़ तुरंत दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। यह सबसे कम समयावधि है। सबसे ज्यादा समयावधि है 30 सेकेंड, परंतु पुराणों के अनुसार यह समय लंबा हो सकता है, 3 दिन, 13 दिन या सवा माह या सवा साल। इससे ज्यादा जो आत्मा नया शरीर धारण नहीं कर पाती है वह मुक्ति हेतु धरती पर ही भटकती है, स्वर्ग लोक चली जाती है, पितृलोक चली जाती है या अधोलोक में गिरकर समय गुजारती है। दोस्तों, इस बारे में मनाही पंडित इंद्रमणि घनश्याल बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद रस्मों के अनुसार उसका तुरंत दाह संस्कार नहीं किया जाता है। इसके पीछे कई धार्मिक और वैज्ञानिक कारण है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि दाह संस्कार से पहले मृतक के रिश्तेदारों का इंतजार किया जाता है। सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार करने से मृतक अगले जन्म में असुर बनता है। व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके शरीर से पूरी तरह से प्राण निकलने में समय लगता है, इसलिए मृतक का तुरंत अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई तो हमारे वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।